Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha, I am working in a केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत. इसके अंदर हम 3 लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा. प्री कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल. और उसकी जो है 6 स्टेजेस, 2 स्टेजेस यहाँ पर, 2 स्टेजेस लेवल 2 में एंड 2 स्टेजेस जो है लेवल 3 में. इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ये वीडियो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में ऐड करी है, कुछ चीज़ें हिंदी में ऐड कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल जो है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए. जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड्स को भी थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, चाहे वो सीटेट हो, KVS हो, DD+ भी हो, हर एग्ज़ाम में हिंदी में जो वर्ड है वो एवरी टाइम कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, जिससे हिंदी में चीज़ों को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. पर इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं वो सेम रहते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन. Lawrence Kohlberg theory explain how people figure out what is right and wrong. जो कॉलबर्ग की थ्योरी है वो बताती है, एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से लोग फिगर आउट करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ जो है गलत है. इट्स ए मोरल थिंकिंग ग्रो इन 3 लेवल एंड 6 स्टेजेस. ये कहती है कि जो मोरल थिंकिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती है और कितने लेवल तक जाती है, 3 लेवल तक जाती है. लेवल 3 होते हैं और स्टेजेस कितने होते हैं, 6 होते हैं. एज वी गेट ओल्डर, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हम इन लेवलों को और इस स्टेजेस को पार करते रहते हैं, इन स्टेजेस में जाते रहते हैं. ठीक है. मूविंग फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट टू फॉलोइंग पर्सनल एथिकल रूल बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट एंड जस्टिस. और ये जो हमारे स्टेजेस होते हैं वो फियर से स्टार्ट होकर, फियर से पनिशमेंट, पनिशमेंट से पर्सनल एथिक, रूल्स, ह्यूमन राइट एंड जस्टिस तक जाते हैं. हियर इज़ अ क्विक एंड सिंपल ब्रेकडाउन ऑफ द 6 स्टेजेस. और अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे किस तरीके से उन्होंने 6 स्टेजेस को पार में चीज़ों को डिवाइड करा है, 3 लेवल में चीज़ों को डिवाइड करा है. सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि अभी हमने देखा ही है जल्दी से. जो लॉरेंस कोलबर्ग है 1927 से 1987 के बीच का कार्यकाल रहा है. एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है दी है. ठीक है. जो कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, जीन पियाजे की थ्योरी पर वो बेस्ड है. किस पे बेस्ड है, जीन पियाजे. जिस तरह से पियाजे ने जो है अपने सिद्धांत दिए हैं, स्टेजेस दिए हैं, इसी प्रकार कोलबर्ग ने भी जो है डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट एज में बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है, मॉरल रीजनिंग किस तरीके से होती है, ये चीज़ कोलबर्ग ने हमें बताई है. मेन आइडिया क्या है इसके पीछे, मॉरल डेवलपमेंट. कोलबर्ग बिलीव करते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट अकर्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस. कि जो मॉरल डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में आता है. ठीक है. स्टेजेस जैसे पियाजे ने बताया ना कि प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेजेस होती है, ऐसे ही जो है कोलबर्ग ने बताया कि डिफरेंट लेवल होते हैं और हर एक लेवल में डिफरेंट स्टेजेस होता है. टोटल 6 स्टेज होती है. ठीक है. एंड एवरी इंडिविजुअल पास थ्रू दिस स्टेजेस इन द सेम ऑर्डर. और हर कोई उन स्टेजेस के थ्रू ही जो है मॉरल डेवलपमेंट अपना गेन करता है और उसी तरीके से बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है. 6 स्टेजेस हर बच्चे को पार करनी होती है. ठीक है. और हर एक स्टेज पे बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज. और हर बच्चा जो है फाइनल स्टेज तक, लेवल 3 तक जो है नहीं पहुंच पाता है. की पॉइंट फॉर एग्जाम जो आपको ध्यान रखना है, फोकस ऑन मॉरल रीजनिंग. नैतिक तर्क पर जो है फोकस है, ना कि मॉरल बिहेवियर पर. ठीक है. मॉरली बच्चे किस तरीके से बिहेव करें नहीं, मॉरल रीजनिंग क्या है, वो अपने माइंड में उस टाइम क्या सोच रहा है. डेवलपमेंट डिपेंड ऑन कॉग्निटिव मैच्योरिटी. बच्चे का जो दिमागी विकास है, जितना बच्चे का संज्ञान जितना मैच्योर होगा उतना ही बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा और उसी तरीके से बच्चे का मोरल डेवलपमेंट भी होगा. स्टेजेस आर यूनिवर्सल सार्वभौमिक, यानी उनका मानना है कि हर एक कंट्री में, हर एक व्यक्ति में सेम तरीके से जो है डेवलपमेंट होता है. मॉरल डेवलपमेंट की हमें एक झलक देख लेते हैं डिटेल में जाने से पहले. प्री कन्वेंशनल लेवल बर्थ टू एडोलसेंस होता है. इसमें सबसे पहला आता है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन. पनिशमेंट ओबीडियंस, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा को जिस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जाती है, जिस काम के लिए पनिशमेंट दी जाती है, बच्चा उस काम को नहीं करता है. बच्चे को समझ में आ जाता है कि जो बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है यानी वो काम गलत है, और जिस काम के लिए बच्चे को पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, यानी वो काम सही है.
सेकंड आता है इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा देखता है कि किसी काम के बदले उस बच्चे को क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे अगर घर में दादी ये बोलती है बेटा मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आ, फिर आपको टॉफ़ी दूंगी, तो इसमें बच्चों को क्या होता है कि हाँ उसको एक काम के बदले क्या मिल रही है, एक चीज़ मिल रही है, एक सामान मिल रहा है। इसमें जो है सेल्फ ओरिएंटेड आ सकता है, एक्सचेंज हम बोल सकते हैं, जैसे कि आप मेरे लिए ये करो मैं आपके लिए करूँगा ऐसे। फिर आते हैं कन्वेंशन लेवल, एडोलसेंस टू यंग एडल्टहुड वाली एज होती है। फिर इसमें जो एडोलसेंस वाली एज होती है, स्कूल वाली जो अवस्था होती है, इसमें आता है गुड चाइल्ड ओरिएंटेशन। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं 8, 9, 10th क्लास के, 12th क्लास के, उनके अंदर ये आता है गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन। यानी वो चाहते हैं कि टीचरों की नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में, अपने ग्रुप की नज़रों में वो एक अच्छे बच्चे बने, ठीक है। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, तो वो ऐसे काम करते हैं जिसमें उनको अप्रिशिएशन मिलता है टीचर्स की नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में। फिर आता है लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें जो बच्चा का जो है, जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करता है कि उसको लगता है कि तभी समाज उसको एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि चोरी करना गलत है तो वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि लो एंड ऑर्डर है कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, वो जेल जाएगा, इस तरीके से है। फिर है पोस्ट कन्वेंशन लेवल यानी कि एडल्टहुड, सोशल कंट्रेस्ट ओरिएंटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को समझ आ जाता है कि जो सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशन है वो क्या है, वो चेंजेबल है, और जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो लॉज बनाए गए, वो सोसाइटी की भलाई के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि चोरी करना गलत है, पर अगर वो चोरी करना किसी की जान बचाने के लिए हो तो वो जो है वहाँ पे वो गलत नहीं है, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। और वो इसको बच्चे को ये भी समझ में आ जाता है कि समाज के रूल रेगुलेशन कानून जो है चेंजेबल है, फिक्स्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आत्मरक्षा के लिए जब किसी पर हम हमला करते हैं, कोई हमें मारने आ रहा है, कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, अगर हम आत्मरक्षण के लिए उस पर हमला करते हैं तो वो चीज़ गलत नहीं होती है। फिर यूनिवर्सल एथिक्स ओरिएंटेशन, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम पूरे यूनिवर्स की भलाई के लिए बारे में बात करते हैं, पूरे समाज की भलाई के लिए बात करते हैं। जैसे किसी सभी जाति पाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़कियों को सम्मान करना है, महिलाओं को सम्मान करना है, समाज में जो है अज्ञानता को बढ़ावा नहीं देना, हर बच्चे को सही मात्रा में एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है डेटे प्रेसिडेंट में कि एक ओल्ड आर्मी मैन था, उसने क्या करा, उसने जो है उसको टैक्स पे करना था, पर वो टैक्स पे करने के लिए मना कर देता है कि मैं टैक्स पे नहीं करूँगा, मैं तो अपने सारे पैसों को दान करूँगा एनजीओ में, क्योंकि उसको लगता है कि गवर्नमेंट जो है समाज की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। तो वो जो है पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोलबर्ग थ्योरी के मोरल डेवलपमेंट 6 स्टेजेस यहाँ पे डाल रखे हैं। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है रूल फिक्स्ड होते हैं, जजिंग एक्शन को इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग बच्चा एक्शन करता है कि हाँ उसको किसी काम के बदले क्या मिलेगा। कन्फर्मिंग एंड बीइंग नाइस, वही वाला गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी, वही लो का अथॉरिटी का बच्चा रिस्पेक्ट करता है, उसको लगता है कि जो रूल है उसको चेंजेबल नहीं है। कंसिडरिंग इंडिविजुअल राइट्स, वही मैंने बताया सोशल कॉन्ट्रास्ट का मतलब, यहाँ पे वो देखता है कि क्या चीज़ उसके लिए सही है, क्या चीज़ें जो है समाज में चेंजेबल है, ठीक है। वो आग बंद करके चीज़ों को नहीं करता है। और लास्ट यहाँ पे नहीं लिखा है वो है यूनिवर्सल वाला, ठीक है, कि वो पूरे समाज की भलाई करे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिर्फ उसके अपने लोग हैं कि पड़ोसी हैं, नहीं, वो पूरे सबको देखता है, चाहे वो अपने देश के फिर बाहर के देश के लोगों के बारे में, सबके बारे में जो है वो डिसीज़न लेता है। नेक्स्ट है लेवल एंड स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लेवल एंड स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग डिवाइडेड मोरल डेवलपमेंट इनटू, ठीक है, आपको पता है कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट को 3 लेवल पर जो है डिवाइड करा है, प्री कन्वेंशन लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशन लेवल। स्टेजेस में स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आता भी इसी तरीके से है। स्टेज 1, 2 किस में आता है, प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर आता है। स्टेजेस 3, 4 जो है कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। 5, 6 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर आता है। इसमें एज भी देख लीजिए, जो प्री कन्वेंशनल होती है 4 से 10 ईयर की अवस्था होती है, कन्वेंशनल यानी कि 10 से 15 ईयर, पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि 15 से ज़्यादा ही है। इसमें 3 लेवल और 6 स्टेजेस होते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है कोई भी मोरल वैल्यूज़
नहीं होती है, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 से लेकर 2 ईयर तक के बच्चे हैं, उनके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि 2 साल तक का बच्चा है, उसको चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही है, फिर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी गलती नहीं है, उनको मॉरल वैल्यूज़ होती ही नहीं है। इसमें आता है लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, ड्राइवन बाय रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये चलता है कि क्या रूल है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। यूजली अप्लाई टू यंग चिल्ड्रंस, मतलब मोस्टली ये जो है छोटे बच्चों पर अप्लाई होता है। यू डिसाइड व्हाट इज़ राइट बेस्ड ऑन हाउ इट अफेक्ट यू। आप ये चीज़ तब डिसाइड करते हो कि जिस तरीके से अगर आप कोई भी काम करते हो उसका क्या आपके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, अच्छा है कि बुरा है, पनिशमेंट मिल रही है कि अप्रिसिएशन मिल रहा है। फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टेज नंबर 1, अवॉइडिंग पनिशमेंट। इसमें बच्चा क्या करता है, पनिशमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करता है। यू डू नॉट, सो इसमें आता है स्टेज 1, अवॉइडिंग पनिशमेंट। यू डू द राइट थिंग टू अवॉइड गेटिंग इनटू द ट्रबल। यानी इसमें बच्चा जो है पनिशमेंट से बचने के लिए सही चीज़ करता है। उसको नहीं पता होता कौन सी चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। वो ये देखते हैं कि इस काम के बदले उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो काम वो नहीं करेगा। जैसे कि आई वुड नॉट स्टील बिकॉज आई विल बी पुट इन अ जेल, यानी कि वो जो चोरी नहीं करेगा अदरवाइज उसको जो जेल में डाल दिया जाएगा। इसके अंदर आता है स्टेज नंबर 2, गेटिंग रिवॉर्ड। इसमें आता है बच्चा जो है अपने किसी भी काम के बदले उसको कुछ ना कुछ चाहिए एक्सचेंज में। यू डू द राइट थिंग टू गेट अ रिवॉर्ड और समथिंग यू वांट, ठीक है। कुछ रिवॉर्ड मिले, कुछ इनाम मिले या उसके बदले कुछ मिले तो बच्चा उस चीज़ को करता है। जैसे कि आई विल क्लीन माई रूम सो यू विल बाय मी आइसक्रीम, कि मैं अपना रूम क्लीन कर दूंगा, आप मेरे को आइसक्रीम देना। ये चीज़ें छोटे बच्चा जो है करता है कब, जब उसको ये वाला मोरल डेवलपमेंट उसके अंदर डेवलप होता है सेकंड स्टेज के अंदर, प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर, जिसमें बच्चा रिवार्ड के बदले कोई अच्छा काम करता है। जैसे कि पेरेंट्स से बोलते हैं कि जाके प्लेट लेके आओ, आपको टॉफ़ी मिलेगी, इस तरह की चीज़ें होती है। फिर है हिंदी में हम देख लेते हैं लेवल 1 को, जो प्री कन्वेंशनल है मोरालिटी, उसको बोला जाता है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। इनके जो नेम है हिंदी में थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप भी इंग्लिश में इस चीज़ को देखिए, हिंदी में आप उसको लर्न करिए पर इंग्लिश में भी आप उसका ध्यान रखिए। इसमें पनिशमेंट अवॉइड करता है, ठीक है। इसको ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन भी बोला जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है उसको बोला जाता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिमुखता, ठीक है। वो रूल को इसलिए ओबे करता है ताकि वो पनिशमेंट से बच सके। नेक्स्ट जो होती है इसमें, जो बच्चे का व्यू होता है, रॉन्ग गलत चीज़ का मतलब क्या होगा, बच्चे को पनिश किया जाएगा। राइट का मतलब कि पनिश नहीं किया जाएगा। बच्चे इस तरीके से आइडिया लगाते हैं अपने मॉरली का कि कौन सी चीज़ मॉरली सही है, कौन सी चीज़ मॉरली जो है गलत है। जैसे कि चाइल्ड डज होमवर्क बिकॉज टीचर में पनिश हिम। बच्चा होमवर्क करता है कि उसको डर है कि टीचर उसको जो है पनिश कर सकता है। बच्चे नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करता है। इसके जो कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि ये कीवर्ड्स लिखे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट से डर है। ओबीडियंस, बच्चा आज्ञाकारी है। अथॉरिटी, यानी अपने बड़ों की बात कम मानता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आ जाएगा इसके अंदर, ऐसे ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो है लेवल 1 के अंदर आएगा, लेवल 1 के अंदर स्टेज 1। फिर हम देख लेते हैं स्टेज 2 एक बार, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज वाला, व्यक्तिगत लाभ और विनिमय। ये मैंने बताया कि अपने लाभ के लिए या फिर एक्सचेंज में उसको क्या मिल रहा है। व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, कि इस चीज़ में मेरे लिए क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। लाइक आई विल हेल्प यू इफ़ यू हेल्प मी, मैं आपकी हेल्प करूँगा अगर आप मेरी हेल्प करोगे। तो ये क्या हो गया, ये व्यक्तिगत लाभ है, फिर एक्सचेंज वाला हम कह सकते हैं। इसमें जो है बच्चा पुरस्कार, लाभ, स्वाद के आधार पर निर्णय लेता है। इसमें जो आपको वर्ड देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में, रिवार्ड हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट हुआ, एक्सचेंज हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल 2 है कन्वेंशनल, ड्राइवन बाय सोसाइटी एंड फिटिंग इन। ये जो है इसमें बच्चा सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, सोसाइटी में फिट होने के लिए, सोसाइटी में अपना नाम करने के लिए जो है बच्चा इसमें ये वाली जो स्टेज बच्चे की डेवलप होती है। यूजुअली अप्लाई टू ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, ठीक है। मोस्टली ओल्डर बड़े बच्चे होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, उन पर अप्लाई होती है। यू डिसाइड व्हाट इज़ राइट बेस्ड ऑन रूल्स एंड व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट ऑफ यू। यानी आप डिसाइड करते हो कोई भी चीज़ गलत है सही है किसके बेस पर, रूल्स के पेज पर, रूल्स के बेस पर, रूल रेगुलेशन क्या है, या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आपको सोसाइटी में अपना नाम करने की, देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, कितना समझदार बच्चा है, ठीक है, और इसलिए आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे। स्टेज 3 के अंदर आता है, फर्स्ट है सीकिंग अप्रूवल, गुड बॉय एंड गुड गर्ल।
इसमें बच्चे के अंदर ये रहता है कि मुझे एक अच्छा बच्चा बनना है, गुड गर्ल बनना है, गुड बॉय बनना है। यू डू द राइट थिंग टू बी सीन एज अ गुड पर्सन बाय योर फ्रेंड एंड फैमिली। आप सही काम इसलिए करते हो तो क्या आपको लगे कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा समझ रहे हैं। सॉरी। जैसे आपने देखा भी होगा, जो टीनेज में बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की नज़रों में, अपनी टीचर की नज़रों में कभी बुरा नहीं बनना चाहते हैं। वो हमेशा ये चाहते हैं कि कोई उनकी चुगली ना करे, उनके पेरेंट्स उनकी तारीफ़ करे, उनकी टीचर उनके बारे में अच्छा बोले, उनके फ्रेंड्स से बोले देखो मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है। तो ये क्या होता है, गुड गर्ल गुड बॉय वाला जो भूत सवार होता है वो इस वाली स्टेज में होता है। आई विल हेल्प माई फ्रेंड सो एवरीवन थिंक आई एम काइंड। हर कोई, मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करूँगा ताकि हर कोई ये सोचे कि मैं कितना दयालु, कितना काइंड हूँ। फिर है स्टेज 4, ओबेइंग लॉज। इसमें बच्चा जो है रूल का और जो लॉज होते हैं उसको फॉलो करता है, ठीक है, उसको मानता है और दूसरों को भी वो रूल फॉलो करने के लिए कहता है। यू डू द राइट थिंग बिकॉज यू रिस्पेक्ट द रूल्स एंड वॉन्ट टू कीप ऑर्डर इन सोसाइटी। आप जो है सही चीज़ इसलिए करते हो क्योंकि आप जो है रूल्स जो रेगुलेशन बने उसकी रिस्पेक्ट करते हो और आप चाहते हो कि सोसाइटी में वो चीज़ ऐसी कैसी बनी रहे। जैसे कि मैं आई विल नॉट स्टील बिकॉज इट अगेंस्ट द लॉ एंड ब्रेक द रूल्स। बच्चा जो कि वो डिसाइड करता है कि वो चोरी नहीं करेगा क्योंकि ये रूल के खिलाफ है और ये इससे बच्चे को क्या हो सकती है, जेल हो सकती है अगर वो कोई भी रूल जो है तोड़ता है, ठीक है। फिर है लेवल 2 कन्वेंशन। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। इसको बोलते हैं पारंपरिक नैतिकता, ठीक है, पारंपरिक नैतिकता। पर्सन फॉलो रूल्स टू गेन अप्रूवल एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर, ठीक है, क्या यूज करता है, वो रूल को फॉलो करता है, मेंटेन सोशल ऑर्डर। स्टेज 3 में आता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा बच्चा अभिमुखता, यानी कि गुड बॉय है, अच्छा बच्चा है, ये सब होता है। थिंकिंग में पीपल शुड थिंक आई एम गुड पर्सन। बच्चों को लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। जैसे कि स्टूडेंट हेल्प क्लासमेट बिकॉज टीचर एंड फ्रेंड विल अप्रिशिएट देम। जैसे बच्चे जो होते हैं, आपने देखा होगा टीनेज जो बच्चे होते हैं दूसरे की हेल्प करते हैं क्लासमेट की, ताकि उसके फ्रेंड उसके टीचर उसको जो है अप्रिशिएट करे, उसके व्यवहार को जो है क्या करे, अप्रिशिएट करे, प्रशंसा करे। इसमें आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे एग्जाम में, सोशल अप्रूवल, गुड चाइल्ड, गुड रिलेशनशिप, ऐसे तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, यानी कि कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। इसमें बच्चा हर सिचुएशन में लॉ को, कानून को जो है फॉलो करने के लिए, ओबे करने के लिए जो जोर देता है। अब सिर्फ अपने आप को नहीं, दूसरों को भी बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉलोइंग ट्रैफिक रूल बिकॉज लॉ रिक्वायर इट। ट्रैफिक रूल फॉलो करता है क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग क्या है वो चीज़ें ज़रूरी है। फिर है इसके अंदर जो आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ड्यूटी, क्या ड्यूटी है, क्या लॉ है, क्या सोशल ऑर्डर है, क्या अथॉरिटी, ये सब आपको इसमें वर्ड्स देखने को मिलेंगे। फिर है पोस्ट कन्वेंशन लेवल ड्राइवन बाय एथिक्स एंड प्रिंसिपल। यहाँ पे सब चीज़ें जो है थोड़े चेंज हो जाती हैं। अप्लाइज टू सम एडल्ट, ये सम एडल्ट पे ही अप्लाई होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कन्वेंशन लेवल तक ही पहुँच पाते हैं। बहुत सारे लोग जो है पोस्ट कन्वेंशन लेवल तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग इन्हीं चीज़ों में जो है धँसकर घुसकर जो है बाहर ही नहीं आ पाते हैं। समाज में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करना है, फिर जो लकीर के फ़कीर होते हैं कि हाँ ऐसा है तो ऐसे ही होता आएगा, वो हर चीज़ से ऊपर, अपने आप से ऊपर, अपनी फैमिली से ऊपर इन सोसाइटी को, समाज को रखते हैं क्योंकि उनको कहीं न कहीं रहता है कि अगर हमने कुछ बोला तो कहीं न कहीं मेरी जो रिस्पेक्ट है, मेरी जो पोजीशन है समाज में वो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, ये लेवल 3 जो होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यहाँ तक आ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे आने के लिए गट्स लगते हैं, थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है, थोड़ा मोरल रीज़निंग डेवलप होना पड़ता है। और जैसे कि आपको पता है कि हर किसी का डेवलपमेंट सेम नहीं होता, हर किसी के अंदर इतने गट्स नहीं होते, तो बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अप्लाइज टू सम एडल्ट, ठीक है, कुछ सम एडल्ट पे ही अप्लाई होता है। यू डिसाइड व्हाट इज़ राइट बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन राइट्स इवन इफ इट इज़ गोज़ अगेंस्ट द लॉ। आप डिसाइड करोगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, अपने पर्सनल वैल्यूज़ पे कि आपको क्या लगता है क्या चीज़ सही है। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग, मानव अधिकार के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेशक उसके लिए आपको लॉज़ के, रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, तब भी आप जो है सही डिसीज़न लोगे। सबके अगेंस्ट जाते हो उसको बोला जाएगा कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आप जो है आ गए हो मोरालिटी के। इसमें आता है सबसे पहले स्टेज नंबर 5, यानी कि सोशल कॉन्ट्रास्ट। इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो समाज के रूल है, नियम हैं, परंपराएं हैं, ये सब जो है चेंजेबल है। कोई भी चीज़ जो है फिक्स्ड नहीं है।
कभी भी कोई भी चीज़ लकीर की फ़कीर नहीं होती, ठीक है। ये सब चेंजेबल है। जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं वो इंसान के लिए बने हैं, उनकी सुविधाओं के लिए बने हैं, उनके अच्छे के लिए बने हैं। अगर वो चीज़ अच्छाई करने के प्लेस पर कुछ बुरा करने लग जाती है या फिर बिल्कुल ही जो कह सकते हैं ना कि रिजिड हो जाती है, तो वहाँ पे वो चेंजेस किए जा सकते हैं, वो उनको समझ में आने स्टार्ट हो जाता है। You understand rules are made for good for the majority, but there are times when doing the right thing means rule might need to be broken. आपको समझ में आ जाता है कि जो रूल रेगुलेशन है वो जनता की भलाई के लिए बना है, पर कई बार सही चीज़ के लिए, सही काम के लिए, सही काम करने के लिए हमें रूल को कहीं न कहीं ब्रोक करना पड़ता है। जैसे कि स्टीलिंग द मेडिसिन इज़ रॉन्ग बट सेविंग अ लाइफ मोर इम्पोर्टेंट देन रूल। कि जैसे कि मेडिसिन की चोरी करना तो गलत है, पर किसी की जान बचाने के लिए वो चोरी करना, वो वहाँ पे क्या है, रूल को तोड़ना ज़रूरी था, वहाँ पे वो चीज़ क्या है, सही है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है। स्टेज नंबर 6 में आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ठीक है। यू फॉलो योर ओन इनर मोरल कंपास एंड स्टैंड अप फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। इसमें आप अपनी जो इनर आपकी सोल है, ठीक है, इनर मोरल वैल्यूज़ है, उसको आप फॉलो करते हो। यहाँ पे आप सिर्फ अपने अपने आस पड़ोस अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, आप पूरे समाज के बारे में यहाँ सोचते हो। जैसे कि इक्वालिटी, कि किसी के साथ भी किसी भी तरह का जो है भेदभाव नहीं होना, सबको इक्वल मानना, जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि चाहे कोई किसी भी धर्म, जाति, विशेष संप्रदाय से संबंध रखता हो, पर हर किसी के साथ इक्वल व्यवहार होना चाहिए। इवन इफ़ इट मीन्स यू गेट पनिश्ड, ठीक है, बल्कि चाहे इसके बदले आपको जो है पनिशमेंट क्यों ना मिले। एग्जाम्पल, आई मस्ट डू वट इट इज़ राइट अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द लॉ से। यानी कि मैं वही करूँगा जो हम समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए सही है, चाहे लॉ जो है कुछ भी कहता रहे। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पहले, कि जो ओल्ड वो थे, फौजी था, वो ब्रिगेडियर था, वो जो है टैक्स पे करने के मना कर देता है, कहता है मैं टैक्स पे नहीं करूँगा, मैं एनजीओ में डोनेट कर दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करती। तो वो इसी के अंदर आता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। लेवल 3 को हम हिंदी में देख लेते हैं। पोस्ट कन्वेंशन लेवल को बोला जाता है उत्तर पारंपरिक नैतिकता। मोरल डिसीजन किस पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, कि हमारी क्या सिद्धांत है, ना कि रूल्स पे। सोशल कंट्रेस्ट ओरिएंटेशन मैंने बता दिया कि समाज के नियम क्या है, वो जो है बदले जा सकते हैं। लॉ आर इम्पोर्टेंट बट कैन बी चेंज फॉर सोशल वेलफेयर। इसमें आएगा कानून समाज के हित के लिए बनाए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर बदल सकते हैं। लॉ में बी चेंज इफ़ इट हार्म पीपल, ठीक है। इसमें जो आपको कीवर्ड देखने को मिलेंगे, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, सोशल वेलफेयर, ऐसे वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पे। फिर है यूनिवर्सल एथिक्स में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक। फॉलो जस्टिस एंड एथिक्स इवन इफ लो डिसएग्री, ठीक है, आपको नैतिकता को फॉलो करना है चाहे आपके रूल रेगुलेशन उसके अगेंस्ट हो। जैसे कि अ पर्सन सेक्रीफाइस हिमसेल्फ टू सेव अदर, ठीक है, अपने आप को पर्सन जब सेक्रीफाइस कर देता है, अपना बलिदान देता है दूसरों को बचाने के लिए। व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक मूल्य जैसे न्याय, समानता, मानवता के आधार पर निर्णय लेता है, उसको बोल जाता है सार्वभौमिक, यानी कि पोस्ट कन्वेंशन लेवल। इसमें आपको वर्ड देखने को मिलेंगे जस्टिस, इक्वालिटी, एथिक्स, कंसाइंस। इजी ट्रिक है जो आपको देखनी है, पीसीपी, जो कोलबर्ग की थ्योरी दी है। पीसीपी का मतलब क्या होता है? पी यानी कि प्री कन्वेंशन लेवल, सी यानी कन्वेंशन, और पी यानी कि पोस्ट कन्वेंशन लेवल है। इसमें मैंने स्टेजेस को भी बांट दिया गया है, OIG LSU, ठीक है, OIG LSU। ओ यानी कि सबसे पहली स्टेज है ओबिडेंस वाली, फिर इंडिविजुअलिज्म या फिर एक्सचेंज आप कह सकते हो, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, एल मतलब लॉ एंड ऑर्डर, एस मतलब सोशल कॉन्ट्रास्ट, और 6 मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस स्टेज पर बहुत सारे लोग जो है नहीं पहुंच पाते हैं। अब देख लेते हैं हिंज डिलेमा। जो कोलबर्ग है उन्होंने हिंज डिलेमा का एग्जाम्पल दिया था कि उनको क्या डिलेमा था, उनको क्या, उनके मन में क्या जो है जद्दोजहद चल रही थी, उनको किस चीज़ में डाउट था, ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। कोलबर्ग यूज द फेमस हिंज डिलेमा। कोलबर्ग ने फेमस हिंज डिलेमा को बारे में बताया है। अ मैन्स वाइफ वाज डाइंग, उसकी जो वाइफ है जो मर रही थी। अ ड्रग कुड सेव हर लाइफ, एक जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उनकी ज़िंदगी बचा सकता था। बट इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था वो। हिंज कुड नॉट अफोर्ड इट, हिंज जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत महंगा था। एंड उसने उस ड्रग को स्टॉल कर लिया, चुरा लिया। क्वेश्चन आता है, शुड हिंज स्टील द ड्रग? क्या हिंज को ड्रग चुराना चाहिए था? कोलबर्ग वाज इंटरेस्टेड इन
कोलबर्ग इस चीज़ में इंटरेस्ट है, व्हाई डिड द पर्सन आंसर दैट व्हाई, कि जो है जो कोई भी जो जवाब देता है वो इस चीज़ में क्यों इंटरेस्ट होता है कि उसने ड्रग चुराना सही था कि नहीं था, क्यों था। ठीक है, उसने ड्रग जो चुराया वो सही था पर क्यों था। डैट वाई मतलब लोग जो है इसका रीज़न क्यों देते हैं, एक्सप्लेन क्यों करते हैं, ना कि जस्ट आंसर येस और नो। क्योंकि कोलबर्ग ने बोला है कि अब इस स्टेज में आके बच्चा जो है धीरे धीरे क्या करता है, वो जो है मोरल रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मोरल रीजनिंग कि बड़ी स्टेज में, जब हम बड़ी स्टेज में आते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि किसी ने वो काम क्यों करा। ठीक है, कोलबर्ग स्टडी रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, नॉट द डिसीजन इटसेल्फ। ठीक है, कोलबर्ग की जो स्टडी है रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन, जो हिंज ने वो डिसीजन लिया, ठीक है, उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके बारे में कोलबर्ग की मॉरल रीजनिंग है, ना कि डिसीजन है अपने आप में कि उसने लिया कि नहीं लिया। कोलबर्ग कभी भी येस और नो पे फोकस नहीं करता, वो बोलता है डैट वाई, किस वजह से। ठीक है, वाई डिड, क्यों उसने करा। तो कोलबर्ग की जो मॉरल रीजनिंग किस पे फोकस करती है, रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग, यहाँ की ना कि डिसीजन पर। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि अभी ये बताता है कि जब भी कोई बच्चा कुछ भी गलत करता है तो हमें हमेशा उस बच्चे से कारण पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों करा, ना कि डायरेक्ट सीधा डिसीजन पे आ जाओ, ना कि डायरेक्ट सीधा पनिशमेंट पे आ जाओ, नहीं, फर्स्ट आस्क। तो हिंज ने क्या करा, वो बिल्कुल सही करा था, क्योंकि उस टाइम उसकी वाइफ की जान बचाना उस टाइम चोरी करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर वो चोरी नहीं करता तो आज मतलब उस टाइम उसकी वाइफ जिंदा नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोरल रीजनिंग के अकॉर्डिंग उसने सही करा। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इसमें, शैक्षणिक निहितार्थ टीचर्स के लिए, फॉर डिस्कस मोरल डायलेमा, हम बच्चों से जो है डिस्कस कर सकते हैं कि कैसी कैसी सिचुएशन उनके सामने आएगी, तब वो बच्चों को कैसे डिसीजन लेना है। इनकरेज रीजनिंग एंड डिबेट, ठीक है, बच्चे के माइंड में, बच्चों में आपस में भी रीजनिंग डिबेट हम करवा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट को, डेवलप कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्पेक्ट चिल्ड्रंस व्यू पॉइंट, बच्चे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि बच्चे को और ज़्यादा अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करें। सीटेंट में आपको क्या आएगा, इंकरेज डिस्कशन, इस बारे में जो सीटेंट में पॉइंट आते हैं कि हमें बच्चों के लिए, बच्चों को इंकरेज करना चाहिए डिस्कशन करने के लिए। नोट इम्पोज मोरल वैल्यू फोर्सफुली, कोई भी मोरल वैल्यूज बच्चों पे हमें फोर्सफुली नहीं थोपनी है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मोरल रीजनिंग, बच्चों को हमें ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चा खुद मोरल रीजनिंग करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, दो गलत चीज़ों के बीच कौन सी चीज़ पे हमें फोकस करना है। फिर अगर हमारे सामने में लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत करना गलत है, पर अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे तो जो मेन किसके साथ गलत हो सकता है, या फिर हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें डिसीजन लेना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ हमें बच्चों को सिखानी है मोरल रीजनिंग की। क्रिटिसिज्म भी है कोलबर्ग थ्योरी के बारे में। फर्स्ट है जेंडर बाइस, ये क्रिटिसाइज्ड बाय कैरोल ग्लीगन, इन्होंने जो है क्रिटिसाइज करा है। इन्होंने कहा है कि गेलिगन आर्ग्यू ने कोलबर्ग एम्फेसिस जस्टिस, कोलबर्ग ने जो है जस्टिस पे ज़्यादा फोकस करा है। फीमेल ऑफन यूज केयर इन रिलेशनशिप ओरिएंटेड मोरालिटी, और इसने ये भी बोला है कि जेंडर बाइस का मतलब है कि जिस तरीके से डिसीजन बॉयज़ लेते हैं उस तरीके से फीमेल डिसीजन नहीं लेती है। फीमेल जो डिसीजन होती है फीमेल की डिसीजन में मोस्टली केयरिंग और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, उनके जो परिवार है, उनके फैमिली, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, केयर, कंसर्न, ये उनकी डिसीजन पे भारी पड़ जाते हैं रेदर देन मोरल वैल्यूज़। ठीक है, ये चीज़ है, और ये ऐसा कई बार होता भी है। आपने देखा होगा फीमेल्स वो वाली गलती है जो जो मेल है अपने पार्टनर की गलती कभी माफ़ नहीं करेंगे, बहुत सारी गलतियाँ होंगी, पर फीमेल जो है अपने पार्टनर की गलती माफ़ कर करके आगे बढ़ती रहती हैं, क्योंकि उनके लिए रिलेशनशिप, केयर, कंसर्न ज़्यादा मैटर करती है। फिर है कल्चर बाइस, नॉट इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, ठीक है, सारे कल्चर में ये जो इक्वली एप्लीकेबल नहीं है, डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर पे। फिर है मोरल रीजनिंग जो है इक्वल नहीं है मोरल बिहेवियर के। ठीक है, ए पर्सन मे नो व्हाट इज़ राइट बट स्टिल डू रॉन्ग, कि मोरल रीजनिंग जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि जो वो कर रहे हैं गलत है, पर स्टिल वो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मोरल रीजनिंग का मतलब मोरल बिहेवियर भी नहीं है। हो सकता है कोई इंसान जो मोरल रीजनिंग बहुत अच्छे से कर पा रहा है पर तभी वो मोरली बिहेव नहीं कर रहा है। स्टेज 6 इज़ रेयर, आपको पता है वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली रीच द स्टेज 6, जो यूनिवर्सल बिहेवियर होता है उस पर बहुत रेयर होता है कोई जाए। फिर है कंपैरिजन, हम देख लेते हैं। पियाजे ने 2 स्टेजेस दी है, खोलबर्ग ने 6 स्टेजेस दी है। पियाजे ने मोरल जजमेंट इन चिल्ड्रन, और इसने बोल दिया है मोरल डेवलपमेंट थ्रू आउट लाइफ, कि थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है। फाउंडेशनल थ्योरी दी है इसने, एक्सपेंडेड थ्योरी दी है कोलबर्ग ने। फिर है अर्ली डेवलपमेंट, इसने लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट की बात की है।
अब सीटेट में जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आ रखे हैं अब हम उनको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आपको मेरा समझाया और पढ़ाया समझ में आ रहा तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग थ्योरी इज रिलेटेड टू। कोलबर्ग की थ्योरी किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज डेवलपमेंट से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, मोरल डेवलपमेंट से कि फिजिकल डेवलपमेंट से? तो राइट आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर हमारा है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन बिलोंग टू विच स्टेज? आपको पता है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन कब आता है? ये आता है कन्वेंशनल लेवल में, स्टेज नंबर 3 में, ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। आपको पता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कहाँ आता है, कौन सी स्टेज में आता है? ये आता है प्री कन्वेंशनल लेवल में, स्टेज नंबर 1 में। तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट है, कोलबर्ग थ्योरी फोकस ऑन। कोलबर्ग थ्योरी किस पे फोकस करती है? मोरल बिहेवियर पर, मोरल रीजनिंग पर, मोरल रीजनिंग पे। हाँ, ये वाला सेकंड वाला, मोरल बिहेवियर नहीं, मोरल रीजनिंग पे करती है। ये डीटे प्लस में आया क्वेश्चन है और इससे पहले वाला देख रहे हो आप, सीरेट में आ रखा है, केवीएस में आ रखा है। सारे मैंने पीवाई के क्वेश्चन ही ले रखे हैं। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है, स्टेज 4। स्टेज 4 आपको पता ही है किस पे आता है? सोशल कॉन्ट्रास्ट, यूनिवर्सल एथिक्स, लॉ एंड ऑर्डर एंड गुड बॉय। ये आता है स्टेज 4 आएगा लॉ एंड ऑर्डर पे। स्टेज 1 किस पे आता है? आपको पता है ओबिडियंस वाले पे आता है। स्टेज 2 आता है एक्सचेंज वाला, सेल्फ सेंटर वाला, एक्सचेंज वाला। फिर आता है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। फिर आता है लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद आता है सोशल कॉन्ट्रास्ट। फिर आता है यूनिवर्सल एथिक्स। आपको सारे स्टेजेस याद होने चाहिए, आपके एग्जाम में आ रखे हैं ये क्वेश्चन। फिर है कोलबर्ग थ्योरी वाज इंस्पायर्ड बाय हुज वर्क। कोलबर्ग थ्योरी आपको पता है ये पियाजे के वर्क से जो है इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल इंक्लूड स्टेज 5 एंड स्टेज 6? कौन से लेवल में स्टेज 5 स्टेज 6 आता है? हम सबको पता ही आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे रिवीजन के लिए देख लीजिए। जैसे कि इनका ध्यान रखना है, कीवर्ड्स इनके लिए यूज़ होते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट नेम आएगा और आपसे पूछ जाएगा जैसे कि बच्चा कब डर के मारे जो है चीज़ें मतलब चीज़ें नहीं करता है, फिर मोरल बिहेवियर उसका डिपेंड करता है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में फियर, डर के मारे उसको लगता है कि पनिशमेंट मिलेगी तो वो चीज़ नहीं करेगा। इंडिविजुअलिज्म में आएगा रिवार्ड, जब बच्चा अपने बारे में सोचता है, उसको लगता है मुझे कुछ मिलना चाहिए जो भी मैं काम कर रहा हूँ, तो रिवार्ड। गुड बॉय गुड गर्ल ये अप्रूवल के लिए होता है। ठीक है, अप्रूवल। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें जो है लॉ एंड ऑर्डर के अंदर होती है। सोशल कॉन्ट्रास्ट राइट, कि हमारे अधिकार क्या है, क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ पे सोशल कॉन्ट्रास्ट आता है। यूनिवर्सल एथिक्स यानी जस्टिस, हम यहाँ पे सबके बारे में बात करते हैं, सबके न्याय के बारे में बात करते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट आप देख लीजिए, कोलबर्ग ने क्या दिया? कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट वैल्यू दी है, मोरल डेवलपमेंट दिया है। फिर 3 लेवल 6 स्टेजेस दिया है, बेस्ड ऑन पियाजे थ्योरी पे बेस्ड है। यूज़ हिंज डायलेमा का इन्होंने यूज़ करा है, किसको डायलेमा था, क्या कन्फ्यूज़न थी, किस स्पर्धा में फंसा हुआ था। फोकस ऑन मोरल रीजनिंग पर उसने फोकस करा है। स्टेज 1 जो है पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है, पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 2 जो है रिवार्ड के बारे में बात करती है। स्टेज 3 जो है गुड बॉय गुड गर्ल के बारे में। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रास्ट। स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिक्स। क्रिटिक यानी कैरोल ग्लीगर ने उनके बारे में बोला है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के वीएस जीटी प्लस बी की, सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।